गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सबने अपना एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टुडे सेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का टॉपिक है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर हम इसका मीनिंग, रूट्स ऑफ एफडीआई की कौन कौन से रूट्स है जिससे एफडीआई हम करते हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टुडे सेशन। फर्स्ट हमारा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस by which one country invest its fund in another country। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक कंट्री है वो इन्वेस्ट करती है अपने फंड्स को दूसरी कंट्री के अंदर। इट इज़ ए मोड ऑफ एंट्रिंग इनटू फॉरेन मार्केट थ्रू इन्वेस्टमेंट। दीज इन्वेस्टमेंट में बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या है? एक मोड है एंटर करने का फॉरेन मार्केट के अंदर। दीज इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है? डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी हो सकती है। किसके थ्रू? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। एफडीआई है वो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर इन 1991 में थ्रू फेमा एक्ट। जो हमारा फेमा एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। रूट्स फॉर एफडीआई, एफडीआई में एंटर करने के लिए कौन कौन से रूट होते हैं? तो यहाँ पर हमारे दो रूट होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है ऑटोमेटिक रूट और सेकंड हमारा होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है? इन ऑटोमेटिक रूट नो प्रायर अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर्स। ऑटोमेटिक रूट के अंदर हमें कोई प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर्स से। ही कैन विश इन एनी कंपनी विदाउट सीकिंग एनी परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। हम क्या कर सकते हैं कि बिना किसी की परमिशन लिए या बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए हम इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ जिनके अंदर गवर्नमेंट रूट, ऑटोमेटिक रूट के द्वारा है वो 100% एफडीआई की जाती है? यहाँ पर 100% एफडीआई की बात हो रही है। तो वो कौन कौन से सेक्टर है जिनके अंदर ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई वो की जाती है? तो ये हमारे हैं एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयरपोर्ट, ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों ही। ये ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड भी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीनफील्ड। गवर्नमेंट रूट, गवर्नमेंट रूट हमारा क्या होता है? तो गवर्नमेंट अप्रूवल इज मैंडेटरी फॉर इन्वेस्टमेंट। नो इन्वेस्टमेंट कैन बी डन विदाउट प्रायर परमिशन और अप्रूवल। गवर्नमेंट रूट के अंदर हमें क्या होता है? अप्रूवल है वो मैंडेटरी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, और बिना बिना परमिशन और बिना अप्रूवल के हम क्या है इन्वेस्टमेंट है वो नहीं कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक रूट में हमें परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और गवर्नमेंट रूट के अंदर हमें अप्रूवल है वो मैंडेटरी होता है। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर गवर्नमेंट रूट के द्वारा 100% एफडीआई की जाती है? पीछे हमने देखा था कि ऑटोमेटिक रूट से 100% जो की जाती है वो सेक्टर कौन कौन से थे। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर गवर्नमेंट रूट के द्वारा 100% एफडीआई की जाती है। तो ये हमारा है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, फूड प्रोडक्ट, रिटेल ट्रेडिंग, माइनिंग एंड मिनरल्स, प्रिंट मीडिया, सैटेलाइट्स एस्टेब्लिशमेंट, बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर हमारा पब्लिक सेक्टर। तो ये हमारा होता है 20%, इसमें 100% नहीं है, ये हमारा 20% है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विस हमारा 49% है अंडर गवर्नमेंट रूट, और डिजिटल मीडिया है वो हमारा अप टू 26%। ऑटोमेटिक प्लस गवर्नमेंट रूट, अब ऑटोमेटिक प्लस गवर्नमेंट रूट दोनों की बात हो रही है। तो अप टू 49% अब वो ऑटोमेटिक रूट से होती है, और अब वो 49% से अब वो है वो गवर्नमेंट रूट से होती है। तो उसमें ये हमारा आता है ऑटोमेटिक प्लस गवर्नमेंट रूट दोनों में। सेक्टर अंदर ऑटोमेटिक प्लस गवर्नमेंट रूट कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर ऑटोमेटिक प्लस गवर्नमेंट रूट दोनों से ये एफडीआई वो की जाती है?
तो फर्स्ट हमारा है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में हमारा शेड्यूल्ड एंड रीजनल। नेक्स्ट हमारा है बैंकिंग इन प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट हमारा है डिफेंस और हमारा टेलीकॉम सर्विसेज। प्रोहिबिटेड सेक्टर, अब कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, जैसे कि लॉटरी बिजनेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट, कोई भी लॉटरी बिजनेस है। गैम्बलिंग एंड बेटिंग इंक्लूड कैसीनोज, चिट फंड्स, रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेज। निधि कंपनी, कोई भी निधि कंपनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, सिगरेट और तंबाकू, तो सिगरेट, सिगार और तंबाकू है उनका मैन्युफैक्चर करना वो भी क्या है, प्रोहिबिटेड है। ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, तो ये हमारे हैं प्रोहिबिटेड सेक्टर, जहाँ पर ना तो ऑटोमेटिक रूट से होती है ना ही गवर्नमेंट रूट से होती है, जो कि बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। परमिशन फॉर एफडीआई इन इंडिया इज़ नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर्स, जो परमिशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इंडिया के अंदर, वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब सेम नहीं है ऑल सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स के लिए। सम सेक्टर्स है आर ओपन एफ फॉर 100%, इन सम सेक्टर्स इट इज़ अलो अप टू 26%, 49% एंड अप टू 51%। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। FDI is prohibited in sector like lottery business, gambling, चिट फंड एंड एक्सेट्रा। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर है वो प्रोहिबिटेड है। FDI हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। FDI कैन बी डन थ्रू ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। इन ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर कंपनी है वो बिगिन करती है, स्टार्ट करती है ए न्यू वेंचर बाय क्रिएटिंग न्यू फैसिलिटीज़ इन दैट कंट्री। कंपनी है वो क्या है, नया वेंचर स्टार्ट करती है बाय क्रिएटिंग न्यू फैसिलिटीज़, नई फैसिलिटीज़ को क्रिएट करके। पेरेंट कंपनी ओपन ए सब्सिडरी इन अनदर कंपनी, where a company invest in an existing company facility to start its operation in the business, जहाँ पर कंपनी है वो इन्वेस्ट करती है एक एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशन इन द फॉरेन कंट्री, ठीक है, वो होता है ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड में तो क्या होता है, न्यू फैसिलिटीज़ होती है, और ब्राउन फील्ड के अंदर क्या होती है, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, मतलब जो फैसिलिटीज़ पहले से ही एग्जिस्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ एफडीआई, एफडीआई को हम क्लासीफाई किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमारा एसेट के बेस पे, उसके बाद हमारा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के बेस पे। एसेट्स के बेस में हमारा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ के बेस पे हमारा है हॉरिजॉन्टल एफडीआई, वर्टिकल एफडीआई और कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव, मोटिव के बेस में हमारा है रिसोर्स सीकिंग एफडीआई, मार्केट सीकिंग एफडीआई और हमारा है एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई। तो नेचर ऑफ बिजनेस के बेस पे सबसे पहला हमारा था हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल एफडीआई refers to the investors establish the same type of business, कीवर्ड हमारा यहाँ पर क्या है, सेम टाइप्स ऑफ बिजनेस operation in a foreign country is its operate in its home country, एग्जाम्पल हमारा है मैकडोनाल्ड। तो हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होती है, जहाँ पर इन्वेस्टर्स है वो एस्टेब्लिश करता है सेम टाइप्स ऑफ बिजनेस। vertical FDI is one in which different but related business activities from the investors but main business are established or acquired in foreign country। हॉरिजॉन्टल में तो था सेम टाइप्स ऑफ बिजनेस, और वर्टिकल के अंदर हमारा क्या है, डिफरेंट बट रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज। डिफरेंट तो है बट रिलेटेड उसी बिजनेस एक्टिविटीज से है। तो हॉरिजॉन्टल एफडीआई, वर्टिकल एफडीआई, और नेक्स्ट हमारा है वर्टिकल एफडीआई को भी हम फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई और सेकंड हमारा है फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई के अंदर वेयर ए फॉरेन कंपनी एंटर द बिजनेस इन अनदर कंट्री विद द इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल
for carrying out its business production activity in the home country. बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई में तो क्या होता है, हम रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करने के इंटेंशन से क्या करते हैं, एफडीआई करते हैं। किसको, रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करने के इंटेंशन से। फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई के अंदर वेयर व्हेन ए फर्म सेल्स द गुड्स इन द लोकल और रीजनल मार्केट, सेलिंग आउट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट, जो प्रोड्यूस प्रोडक्ट है, जो बने हुए प्रोडक्ट है, उनको सेल करना, ठीक है, मार्केट के अंदर, लोकल और रीजनल मार्केट, तो वो तो होता है फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। और बैकवर्ड में हमारा क्या था, रॉ मटेरियल ऑब्टेन करना। और नेक्स्ट हमारा है कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई is one where a company make investment in a foreign business that is unrelated to the existing business in its home country। वर्टिकल में तो क्या था, डिफरेंट बट रिलेटेड, और कॉन्ग्लोमेरेट के अंदर क्या है, फॉरेन बिजनेस दैट इज अनरिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उससे रिलेटेड नहीं है, उससे अलग है, ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव, मोटिव के बेस पे, तो मोटिव के बेस पे हमारा है रिसोर्स सीकिंग एफडीआई, मार्केट सीकिंग एफडीआई, एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई। फर्स्ट हमारा रिसोर्स सीकिंग, नाम से ही अंडरस्टैंड होता है कि रिसोर्स सीकिंग एफडीआई, रिसोर्स। Such an FDI is made where primary concern are abundant or available to a particular mineral and natural resources like coal or cheap labor। रिसोर्स सीकिंग में हम क्या है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, रिसोर्स सीकिंग। मार्केट सीकिंग के अंदर मार्केट सीकिंग एफडीआई सीकिंग एंटिटीज इन कंट्री विच हैव ए साइजेबल टारगेट मार्केट। अब मार्केट सीकिंग है तो टारगेट मार्केट की बात होगी। फॉर इट्स प्रोडक्ट द इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द व्यू ऑफ प्रमोटिंग और एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट, नई मार्केट को प्रमोट करना और एक्सप्लोर करना। नेक्स्ट हमारा एफिशिएंसी सीकिंग, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। Efficiency seeking FDI which can help in increasing already existing business back home and help in increase efficiency। एक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना और इंक्रीज करना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को बैक होम, जो पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको। तो ये हमारा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टाइप, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्लासिफिकेशन और रूट्स, मतलब किन किन रूट से हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रूट से या गवर्नमेंट रूट से। तो आई होप आपको समझ आया होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, थैंक्स टू ऑल।